नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट। आओ जल्दी से। सबसे पहले एक्टिंग करने के लिए जो टीम आएगी वो है ड्रैगन्स, सेकंड है वुल्व्स, थर्ड है लायंस और आखिर में आएंगे शार्क्स। ड्रैगन्स गौर से सुनना, माइक दीजिएगा एक और। शादी को 50 साल हो गए हैं, 4 नौजवान बच्चे हैं आपके, मगर शौहर जब भी बेगम के साथ बाहर जाता है वो जिद करने लगता है मुझे बबल वाला लॉलीपॉप खाना है। शादी में गए हैं, निकाह हो रहा है, शौहर जोर से बेगम मुझे लॉलीपॉप ला कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब भाड़ में जाएं, मुझे लॉलीपॉप खाना है। वाह क्या लॉलीपॉप ला के देगी और हर वक्त रखती होगी अपने पास। 50 साल हो गए तुम लोगों की शादी को, तुम लोग की एज तकरीबन 50 नहीं 40 साल हो गए, 60 साल की एज है तुम लोगों की, सही है। तो अब भी तुम्हें शौक है खाने का लॉलीपॉप, और बेगम जो कि वो अपने वॉलेट में पर्स में रखती होगी अपने साथ, और तुम शादी पे गए हुए हो, निकाह हो रहा है, लेकिन तुम वहां पर शुरू जाओगे कि पहले मुझे वो खाना है, वो कहेंगे भाड़ में जाएं सब लोग। चलो आइए जल्दी से, माइक दीजिएगा। याद रखना एज फैक्टर तुम लोगों का क्या है, किस एज के हो। रेडी गो। चले सुने निकाह यार, जरा तमीज से रहिएगा। अच्छा बेगम तुम्हें पता है ना मुझे लॉलीपॉप बहुत पसंद है। आप चलें यार, प्लीज बैठे। हाय अल्लाह, अभी थोड़ी देर में खाना भी खुल जाएगा। मैं तो जोड़ों में दर्द हो गया, मैं इतनी उम्र हो गई है मेरी। जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। आप हर जगह लॉलीपॉप ना शुरू किया करें। बबल और खिला दो ना लॉलीपॉप। छुआरे बटेंगे, छुआरे खा ले, लॉलीपॉप का क्या करना है आपने। बेगम तुम्हें पता है बचपन से लेके अभी तक तुमसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखी है मैंने। 4 बच्चे हो गए हैं आपके, लोग देख रहे हैं। रुके मैं अपने बैग से ये लें बबल वाला लॉलीपॉप। बहुत मजे का है वो वाला दें। आवाजें निकाल के ऑरेंज वाला दें, ऑरेंज वाला। ये वाला सही है, पर्पल भी लाई थी मैं आपके लिए। प्लीज आपको पता है ना मेरे को वो वाला बहुत पसंद है। अल्लाह सारे देख रहे हैं कैसा शौहर है मेरा। इतनी उम्र हो गई है आपकी। एक मिनट तस्वीर वाला यार, तस्वीर तो खिंचवा लो बेगम। बुलबुले निकाले। लॉलीपॉप अभी तक आपको नहीं आया टाइम बुलबुले अप, निकाले। टाइम अप, टाइम अप। चलो भाई बारी किसकी है? वुल्व्स। लड़का अंधा बनकर लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है नहीं? मैडम मैं अपने दिल की आंखों से देखता हूं, अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे उठा लीजिएगा। ये देखें 6 कदम पीछे मुर्गे का पिंजरा और 4 कदम आगे गधे का लूसन पड़ा हुआ है। वाह कमाल कर दिया आपने। अब लड़का जानबूझकर लड़की की तरफ गिरना शुरू कर देगा। लड़की समझ जाएगी ये पागल बना रहा है, लड़के के मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा। फिर लड़की एंड में पहचान जाएगी कुछ भी, कोई भी चीज़, किसी भी खाने की, बकरे का कोई खाना पड़ा हुआ है या कोई भी चीज़ पड़ी हुई है साइड पर, 4 फीट दूर और 6 इंच पीछे तुम बताओगे ये पड़ा हुआ। तुमने याद की हुई है सारी चीज़ें, सही है। तुम जहाँ रहते हो तुमने ये सारी चीज़ें याद की हुई हैं कि 1 2 3 मैं 4 कदम लूँगा तो ये चेयर आ जानी है, पीछे 4 कदम लूँगा तो फलानी चीज़ आ जानी है। ये तुम कुछ भी कर सकते हो, सही है। लेकिन तुम अभी हो नहीं, प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम अंधे हो। आखिर में वो पता चल जाएगा उसको कि तुम अंधे नहीं हो, तुम्हें थप्पड़ मारेगी। चलो रेडी। पहले तुम अपने घर में होगे हो सकता है, या फिर तुम रास्ते में हो, या तुम रास्ते में देख रहे हो अचानक से वो आई और तुम एकदम से अंधे बन गए हो। रेडी गो। यार घर का काम, माइक बंद है सर। माइक खोलिएगा जी। आ रही है अब सही है, हेलो अब सही। हेलो। 60 सेकंड दीजिएगा। हाँ दोबारा टाइमर, 1 मिनट रुक जाओ, टाइमर देना दोबारा। रेडी गो। यार घर का सारा काम कर लेता हूँ मैं, इतना सारा काम रह गया है। अबे एक लड़की आ रही है, एक काम करता हूँ उसको अंधा बन के पटाने की कोशिश करता हूँ। मैडम कौन है यहाँ पे? मैडम सुने। मैडम मैं ज़रा ना अंधा हूँ, मेरी हेल्प कर देंगी आप? सर आप अंधे हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि मैडम खड़ी हुई है सर नहीं? मैंने तो बोला मैडम या कोई और खड़ा है, जो भी खड़ा है आवाज़ तो लगाए। जी कहाँ जाना है आपको? हाँ हाथ लगाया, मैडम ही है। मैडम मेरी हेल्प कर देंगी यार, जरा मुझे पता नहीं है कि मेरे ये घर में ज़रा ना ये 6 कदम पीछे मेरे बकरे का खाना रखा हुआ है और 4 कदम आगे गाय का चारा रखा हुआ है, यहाँ तक मुझे पहुँचा देंगी ज़रा? तुम्हें कैसे पता 6 कदम पीछे वो पड़ा हुआ है और 4 कदम पीछे वो है? मैं अंधा हूँ ना, मैंने सारा ऐसे कदम के साथ गिना हुआ है सब कुछ। 6 कदम पीछे ये बकरे का चारा और तुम ये अंधे होने की नाटक कर रहे हो ना, बदतमीज। शर्म नहीं आती ना तुम्हें?
शर्म नहीं झूठे। आती है, अंधे को टाइम मार के चले गए। टाइम अप यार। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट कौन है? लेडी पुलिस ऑफिसर है जो जेब कतरे को पकड़ लेगी। इधर आओ। चोरी करते हो? चोर के मुंह पर थप्पड़ मारेगी, मैडम माफ कर दें, फिर थप्पड़। सच सच बोलो और कितनी चोरियां की हैं? 4 गधे 2 घोड़े चोरी किए हैं, फिर थप्पड़। सच बोलो, 1 हीरे का हार भी चोरी किया है, फिर 1 थप्पड़। और क्या चोरी किया है? चोर रो जाएगा, फिर थप्पड़। अम्मी के पास जाना है। चलो आजा, सिर्फ तुमने थप्पड़ मारने, ज्यादा अदाकारी नहीं करनी, थप्पड़ मारने। चोर को पकड़ा है तुमने और थप्पड़ मार मार के तुम उससे बोल रही हो कि तुमने क्या क्या चोरी किया। वो एक के बाद एक बताएगा। हाँ, उसके बाद हीरे का हार और भी चीजें ऐड करते रहना। ऐसे एक हर थप्पड़ पे एक नई चीज बता दे रहा, जहाज भी चोरी किया होगा तुमने। आओ जल्दी से, रेडी गो लायंस। अबे ओ रुक, इधर आ, तुझसे बोल रही हूँ। हाँ इधर आ। क्या हुआ आंटी? क्या क्या चोरी किया तूने? हैं? चोर लग रहा है मुझे शक्ल से। कहाँ बता से- क्या हो गया? रईस हूँ, रईस। क्या चोरी किया, बता बता। अबे भाई सिर्फ 2 गधे, झूठ 2 बोल घोड़े, ना। 2 घोड़े, झूठ हार भी चोरी किया है। झूठ। और क्या चोरी किया है? अच्छा एक बात बताओ, पुलिस हो? हाँ। पुलिस वाली हो ना? हाँ, हाँ। बादाम सारे खा जाएंगे तो क्या बचेगा? मेरे को क्या पता। कुछ भी नहीं, धुआं भी मिला के हैं। अबे कितनी चोरियां की है ये बता। अम्मी के पास जाना है। कितनी चोरियां की तूने? अम्मी के पास जाना है। तेरी अम्मी कैसी है तैसी? अम्मी के पास जाना। लगाऊंगा भी एक और। कितनी चोरियां की है? अबे लगा तो रही है। और लगाऊंगी। माफ कर दे। जितना झूठ कहेगा मैं बाल चोर। पकड़ पकड़ के मारूंगी। माफ कर दे भाई, मुझे मेरी अम्मी के गंजा पास- कर दूंगी। मुझे कितनी चोरी की है? टाइम है, टाइम अभी है, टाइम है। टाइम बचा मार। तुम हंस गई और तुम हंस गई। टाइम खत्म होने से पहले हंस गई है। अच्छी परफॉर्मेंस तुमने दी है, लेकिन तुम हंस क्यों गई? आमने वाली हरकत की तुमने। चलो, डकैतों को इमेजिन करना है बीवी सच्ची है, झूठ नहीं बोलती। सही है? ये दोनों 10 लाख रुपया, सोने का हार, अंगूठी, बालियां, घड़ी लेकर पैदल जा रहे हैं। आप दोनों, बेगम जल्दी चलो, हालात खराब हैं, डकैत आ जाएंगे। बेगम रुक जाओ, हिलना मत वरना गोली मार देंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है। सुने, झूठ बोलना बुरी बात है। डकैत भाई, हमारे पास बहुत सारा सामान है। बेगम पागल हो क्या? जब हो जाओ बेगम सब बता देगी। तुम सामान काफी सारा लेके जा रहे हो दोनों। मियाँ जो है ना वो डरपोक भी है थोड़ा सा, और उसने बोला कि ना जल्दी जल्दी चलो, यहाँ डकैत वगैरह कोई आ जाएंगे, सामान हमारा छीन के ले जाएंगे, जल्दी से चलो। पैदल लेके जा रहे हैं बहुत सारा सामान, आ जाएंगे अचानक से डकैत। लेकिन डकैत आएंगे कहाँ से? चोर भी तो आएंगे बीच में। वही एक ही बात है ना, चोर या चोरों डकैत। को इमेजिन करें। चोर ही हैं, डकैत नहीं है, चोर हैं। तुमने इमेजिन करना है कि वो आ रहे हैं, सही सिचुएशन के अंदर नहीं है। अचानक से सामने आ जाएंगे तुम लोगों के, और वो कहेंगे लाओ भाई पैसे दो सारे। अब तुम जो हो झूठ बोलोगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बेगम कहेगी नहीं नहीं हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि ये सच बोलती है। तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे, इतनी देर में ये हर चीज गिनवा देगी कि ये सब कुछ हमारे पास, ले लें आप। हीरे के हार, अंगूठियां, बालियां, सब कुछ लेके जा रहे हो, बता देना कि करके। तुम रोकने की कोशिश करोगे। चलिए जी, माइक दीजिएगा। 1 मिनट है पूरा तुम लोगों के पास। रेडी गो। अरे चलो बेगम, जल्दी जल्दी यार। चलो जल्दी चलो, हमारे पास बहुत सारा सामान मेरे है। पास और आईफोन भी है। हाँ, और हालात जो है वो बहुत खराब है। आईफोन नहीं है जी। गहने भी हैं, सब कुछ हीरे है मेरे जवाहरात पास। भी है। जी, चलो जी, जल्दी जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चले चले। चोर आ गए, चोर। चोर नहीं है जी भाई। आपको क्या हो? चीजें तो पीछे। कसम से पापा कुछ भी नहीं है, कसम से। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? हमारे पास बहुत सारा सोना है, हमारे पास चांदी, आईफोन भी, और मेरे टॉप्स पे पहने एक डायमंड रिंग भी है। ये बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत सारा सोते हैं। देख रहे, गुनाह मिलेगा इन लोगों को। क्या है? अल्लाह देख रहे हैं। नहीं अल्लाह देख रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह की कसम। मुझे या अल्लाह माफ कर दे, मेरा शौहर बहुत निकल। भाई मेरे को क्यों मार रहे हो? ले ले, आप ले ले। हमारे पास सब कुछ है, आप ले लें, आप ले लें। आप चुप करके खड़े हो, आप झूठ नहीं बोलिएगा। कितनी बार कहा झूठ नहीं बोले आप। ये ले, आप ये भी ले। अरे तू कैसी Time बीवी है up. भाई? ये शोहर को भी साथ दे दो, इसको भी ले जाएगा। बहुत आ जाओ आ जाओ। चलिए जी, बताइए सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है सिचुएशन के हिसाब से, फिर मैं बताता हूँ। दानिश भाई, जो सबसे बेहतर लगी परफॉर्मेंस इस जी। वक्त वो शार्क्स की लगी। और
अब्दुल्ला को तो मेरे ख्याल से काफ़ी थप्पड़ पड़ चुके हैं अब तक, हाँ याददाश्त भी चली गई होगी मेरे ख्याल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि शार्क्स ने ज़्यादा बेहतर किया है और शाताज वाज वेरी ग्रेट, मतलब सही जज किया। इतना अच्छा एक्टिंग की है कि बाकी आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इनके बारे में। स्पॉन्टेनियसली शाताज बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करके गई है, लेकिन अगर तुम लोग, हाँ बोलो, माइक देना भाई। हमारा एक्ट खत्म हो चुका था तो वो टाइम तो चल रहा था, बट हमारा एक्ट खत्म हो गया था, हमारे सारे पॉइंट्स हो गए थे, तब हमने एक्ट खत्म किया था अपना, लेकिन वो टाइम चलने की वजह से उसने बोला कि अभी तो टाइम चल रहा है, तो वो इस कंफ्यूजन में उसने दोबारा। अच्छा हाँ, इनका एक्ट तो खत्म हो गया था, इन्होंने जो या स्माइल की थी वो उसके बाद जब 2 सेकंड रह गए थे। हाँ सर एक और 9 सेकंड पे खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके कंटिन्यू किया। उसके बाद जब कुछ ये दरमियान में तो कहीं नहीं हंसी थी ना? नहीं, दरमियान ये अपने एक्ट खत्म होने के बाद अपने एक्ट के खत्म होने के बाद जो है और मैंने नैनसुख जो थी वो हंस रही थी, और मैंने रजिस्टर्ड भी किया था कि अभी टाइम है और मार, वो टाइम खत्म, एक्ट खत्म हो चुका था। एक्ट खत्म होने के बाद हुआ था, इसलिए इस बात का तुम्हें फेवर मिल जाएगा। हाँ बोलो, कुछ कह रहा है जैन को माइक देना। हाँ बोलो बोलो बोलो। दानिश भाई इस तरह तो अगर डांस कर रहे हैं, ठीक है, डांस करते करते रुक गए, ठीक है, टाइम तो चल रहा था ना, मैं डांस के दौरान अगर वो रुक गया, डांस उसने भी अच्छा किया, 1 पॉइंट का हकदार वो भी था, मगर वो बीच में रुक गया तो पॉइंट तो चला गया ना। लेकिन देखो डांस के अंदर सिचुएशन नहीं है, एक टास्क है तुम्हारे पास, वो ये भी डांस के अंदर जो टास्क है ना वो ये है कि 45 सेकंड्स हैं तुम्हारे पास। वो टास्क है कि 45 सेकंड्स में तुमने डांस करना है। इसमें 1 मिनट है और एक सिचुएशन है, वो तुम 40 सेकंड्स में अगर पूरी कर दोगे, सबसे पहले मैं अदाकारी देखूंगा उसकी, फिर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट देता हूं तुम लोगों को अगर तुम इम्प्रोवाइज करके कोई चीज उसमें ऐड ऑन कर देते हो। सही उन्होंने ऐड ऑन नहीं किए, लेकिन जो सिचुएशन थी उन्होंने वो पूरी कर दी थी, वो तो मेरे सामने पूरी कर दी थी। इसलिए मैंने एंड में पूछा और मैंने टीम से ही पूछा कि ये दरमियान में तो नहीं हंसी है, उन्होंने कहा नहीं दरमियान में नहीं हंसी, एंड में। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर कोई दूसरी टीम आती है, हाँ। टाइम अगर बचा है तो फिर दैट्स फाइन। देखो मैं तो अगर मैं हूं तुम लोगों की जगह तो मैं उसको एडवांटेज समझूंगा कि मेरे पास 8-10 सेकंड्स बच गए, और तुम्हारी जगह अगर उमैर होगा ना, या इमरान होगा, या हम्माद और कशफ होंगे, वो चीजें ऐड करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे वो, और उसको ज्यादा। अब अगर तुम इसमें कोई चीज इम्प्रोवाइज कर दो, फॉर एग्जांपल, नो डाउट परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो मार्जिन दिया जाता है, जो टाइम है, अब वो टाइम इसलिए दिया जाता है बिकॉज़ वी आर एलोकेटेड टू फिल द एंटायर सिचुएशन इन इट। यू टेकिंग इट रॉन्ग। टाइम दिया जाता है, तुम्हारे पास 1 मिनट है इस सिचुएशन को परफॉर्म करने का, तुम 30 सेकंड्स में कर दो, 40 सेकंड्स में कर दो, 10 सेकंड में कर दो। सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि अगर तो नेक्स्ट टाइम कोई टीम ऐसे जल्दी कंप्लीट करके चली जाती है, हाँ। उसके कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं है? नहीं होंगे बिल्कुल। Alright. लेकिन अगर कोई दूसरी टीम आती है, वो पूरा 1 मिनट यूज करती है और उसमें चीजें इंप्रोवाइज भी कर देती, तो ये टीम हार जाएगी, ये भी बता दूं मैं तुम्हें। सही है, चलो खैर, एनीवे सबसे अच्छी अदाकारी मेरे हिसाब से अगर किसी ने की है वो शार्क्स ने की है। सिचुएशन को बड़े मजे से हैंडल किया है, और तुम दोनों बहुत अच्छी अदाकारी करते हो। जब भी आते हो कभी भी तुम लोग कोशिश ना करना कि यार मेरा कैरेक्टर वो कर ले, वो जो तुम लोगों के कैरेक्टर्स हैं वो दोनों अच्छा परफॉर्म करते हो। 2 पॉइंट्स जाएंगे शार्क्स के साथ। बहुत अच्छी आज एक्टिंग की थी टीम लायंस ने भी, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी शार्क्स करके गए। बहुत अच्छी एक्टिंग की आज ड्रैगन्स ने, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी शार्क्स करके गए। तुम लोग थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करके गए हो। पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल तुम घर में थे या बाहर थे, तुमने ये मेंशन ही नहीं किया है। सबसे पहली चीज, अगर तुम बाहर हो और घूमने जा रहे हो तो तुम उस लड़की को क्यों बोलोगे आ जाओ, और तुमने जाते ही उसको बोल दिया मैडम, उसने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि भाई बात तो वहीं खत्म हो गई थी, आपने कैसे मुझे पहचान लिया। एंड में बोलते ये बात, तुम गए, तुमने बोला बात सुनिएगा यहाँ कौन है जी, आप, हाँ जी वो यहाँ पर जरा मेरे घर में, अगर घर भी लेके जा रहे हो ना मेरे घर पे आइएगा। जैसे ही तुम घर पे आते, घर पे आके हाँ मैडम वो जरा यहाँ पकड़े जाते तुम, उसने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? कोई रीजन ही नहीं थी तुम्हारी सिचुएशन के अंदर कि उसने तुम्हें कैसे पकड़ लिया। इसलिए मेरे हिसाब से तुम लोगों ने टास्क ही पूरा नहीं किया। ये 2 पॉइंट जाएंगे शार्क्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा लायंस के साथ, 1 पॉइंट जाएगा ड्रैगन्स के साथ। हो जाए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।